हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 9th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 15th ऑफ सितंबर। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस द प्रैक्टिकल वर्गो कॉइन हियर एंड लेट्स स्टार्ट। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। लेट मी पॉज एंड लाइट द कैंडल। Okay, so we request the angels to bless the reading and guide the reading. We want only love, light and protection around this reading for Virgos. So, oops. Okay, the chair got stuck. 7 cards. Starting with Monday, 8 of Cups. Okay. Tuesday, we have the Ace of Wands. Wednesday, we have the 10 of Swords. Thursday, we have the 4 of Pentacles. Friday, we have the King of Pentacles. Saturday, 2 of Swords. Sunday, we have the 5 of Wands. All right. Overall energy, Virgos, for the week is the 9 of Pentacles. Beautiful. सो मज़े में हैं आप इस हफ्ते, बिल्कुल आप मज़े में हैं। अच्छी हेल्थ, लग्जरीज, सेल्फ पैम्परिंग, ये सब इंजॉय कर रहे हैं। ओके, अपनी खुशी के लिए चीज़ें कर रहे हैं एंड खुशी से चीज़ें कर रहे हैं। दिस इज़ यू बेसिकली कुछ सेल्फ केयर रूटीन में इंडल्ज कर रहे हैं या अपने लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, खुद के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, वार्डरोब में कुछ एडिशंस कर रहे हैं, या अपना कुछ नया हेयर स्टाइल कर रहे हैं, हेयर कट के लिए जा रहे हैं टू गेट अ न्यू लुक। It can be anything. Basically, you're feeling good about yourself, in your skin, and you are feeling good about your life. Okay, आपकी prosperity, आपकी स्टेबिलिटी, आपका ये ग्लो अप, आप अच्छे लग रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। सो सब कुछ अच्छा है। सो बेसिकली यू आर हैप्पी दिस वीक। ओके, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग वेल. Let's dive into the energy for Monday. Monday we have the 8 of Cups. 8 of Cups, किसी particular situation में जहाँ आप comfortable नहीं हैं, आई फील आप बीच में से उठ के जा सकते हैं। ओके, यू आर गेटिंग इम्पेशेंट, या फिर आपके थॉट्स मैच नहीं होते कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, तो आप शायद मीटिंग में से बीच में उठ के यू कैन वॉक आउट। आई एम गेटिंग दैट। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। किसी से बात करते हुए ही आप बीच में जा सकते हैं छोड़ के वो रूम, वो मीटिंग, बिकॉज इट डजेंट सूट यू। जो बातें हो रही हैं आप एग्री नहीं करते हैं, आपको नहीं पसंद, तो आप मे बी यू कैन जस्ट गेट अप एंड गो. We have the Page of Cups, 10 of Pentacles, and we have the Strength card. तो यहाँ पर वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड वी हैव लियो। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ लियो। ओके, सो मुझे लग रहा है ये फैमिली सीन है, ये कोई मीटिंग एज इन बिजनेस मीटिंग या वर्क से रिलेटेड मीटिंग नहीं है। दिस कैन बी टू डू विद योर फैमिली, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दिस टॉक्स अबाउट फैमिली। ओके, तो आपके बच्चे हो सकते हैं वहाँ, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, अंकल्स, आंट्स, जो भी। लाइक आई सेड, वाटर साइन एंड लियो एनर्जी तो दिख रही है आपके अराउंड।
सो यहाँ पर जो भी बातें हो रही हैं, सजेशंस हो रहे हैं, आपको एडवाइस दी जा रही है, या हेल्प ऑफर की जा रही है, किसी तरह का कुछ तो मेजर सजेशंस हैं, बट यू आर नॉट एग्रीइंग विद इट। ओके, जो आपको कहा जा रहा है कि ये फैमिली डिसीजन ले लेना चाहिए, या फैमिली को लेके कुछ कुछ बड़े फैसले, बड़े सजेशंस कुछ मेंबर्स के थ्रू आपको जो आ रहे हैं, यू आर नॉट इन एग्रीमेंट। ओके, समहाउ यू आर वॉकिंग आउट, यू आर सेइंग नहीं, मतलब बार बार कन्विंस करने की कोशिश करोगे तो आप रेस्टलेस हो जाएंगे, एंड यू विल से कि इतना अगर मेरे पे फोर्स करोगे, सजेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, आई एम सेइंग आई डोंट एग्री, लेकिन फोर्स करने की कोशिश करोगे, फोर्सफुली कन्विंस करने की कोशिश करोगे, तो आई एम गेटिंग अप एंड आई एम रेडी टू लीव। तो यू आर पुटिंग योर फुट डाउन ऑन समथिंग बिकॉज आपको वो सूट नहीं कर रहा है जो सजेस्ट किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है। ओके, समहाउ आपके इंटरेस्ट में, ये लोग आपके इंटरेस्ट में ही बात कर रहे हैं, आपके इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटी रख के, बट मे बी उनका परसेप्शन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू और आपका प्लान, आपका पॉइंट ऑफ व्यू वो मैच नहीं कर रहा है। ओके, सो इवन दो सामने वाले की इंटेंशन अच्छी है, बट आपसे आपकी थिंकिंग से मैच नहीं हो रही है। सो दैट इज़ वाई यू आर जस्ट गेटिंग अप एंड लीविंग कि ओके, दिस इज़ डन, दिस कॉन्वर्जेसन इज़ डन, इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो मैं आई डोंट वांट टू लिसन, आई डोंट वांट टू, आई एम नॉट एग्रीइंग, तो मैं बार बार ये सुनना ही नहीं चाहता अब या चाहती। सो ट्यूसडे वी हैव द एस ऑफ wands, एस ऑफ wands, यू आर हैप्पी अबाउट समथिंग। ओके, ट्यूसडे को कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपके इस मूड में, जो पिछले दिन जो भी हुआ, उस मूड को ब्रेक करके थोड़ी एक्साइटमेंट लाए दिन में। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। We have the Tower, we have the Eight of Swords, and we have the Ace of Wands. Ace of Wands को clarify करने के लिए Ace of Wands, oh wow, so yes, ये कुछ आपके अराउंड कुछ सिनारियो हो सकता है। अब ये फैमिली सिचुएशन चल रही है, तो ये फैमिली में ही कुछ हो सकता है, that somebody needs to move from somewhere। ये this is to do with a building, this is to do with an apartment, an office, कोई ऐसी situation जहाँ with the tower card कुछ major shake-up आ रहा है, major change आ रहा है, and I feel यहाँ पर ये जो situation है, somebody is helpless। okay, ये forced situation है, somebody needs to move, needs to take action, चाहे वो रेडी है या नहीं है, बट सिचुएशन अब ऐसी है कि अब एक्शन लेना ही पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ यू और दिस इज़ समवन एल्स, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ओके, सो यहाँ पर किसी तरह का शेकअप आ रहा है, एंड यू सीम टू बी इन अ गुड स्पेस, सो दैट इज़ वाई आई एम थिंकिंग कि ये शायद आप नहीं हैं, या फिर ये शेकअप ऐसा आएगा कि यस, सरप्राइज आएगा, आप हेल्पलेस फील करेंगे, लेकिन आउट ऑफ दैट सिचुएशन ब्लेसिंग ही निकलेगी। ओके, सो ये मेजर कुछ चेंज आ रहा है सिनारियो में, एनवायरनमेंट में, लाइफस्टाइल में, या मेजर कुछ फैमिली डिसीजन को लेके, फैमिली सिचुएशन को लेके कुछ मेजर चेंज है, मेजर शेकअप है, बट अल्टीमेटली आई फील कि कुछ उस चीज़ को लेके आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग पॉजिटिव। तो इस सिचुएशन में आपको कुछ तो अच्छा दिख रहा है होता हुआ, या इट कैन बी एडवर्सिटी में भी आप एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि ओके, अच्छे चेंज के लिए अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो दैट वे इट्स वर्किंग आउट, आई फील, एंड वर्किंग आउट बिग टाइम, बिकॉज डबल एस ऑफ wands है, तो डेफिनेटली बहुत बहुत पॉजिटिवली वर्कआउट हो रहा है, जो कि आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया इनिशियली, बट वो चेंज बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ला रहा है, एक्साइटमेंट ला रहा है। वेंसडे वी हैव द 10 of wands,
10 of wands, we have you absolutely tired and ending a cycle. किसी चीज़ पे अगर आप काम कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट पे, किसी भी कोई नए वेंचर पे, तो वो काम करते करते आप थक गए हैं, एंड 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन. तो शायद वो प्रोजेक्ट आपने पूरा कर लिया है, लेकिन यू आर लाइक डेड टायर्ड. बहुत ज़्यादा उसमें आपने एनर्जी डाली है किसी चीज़ में. वी हैव द लवर्स, जेमिनी एनर्जी. वी हैव द हैंग्ड मैन. एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स. सो अगेन यहाँ पेज ऑफ कप्स था, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, तो वाटर साइन तो इज देयर. इनफैक्ट काफ़ी प्रोमिनेंटली, एंड ऑल्सो अब जेमिनाई भी यहाँ पर है. ओके, सो एंड पाइसीज अगेन वाटर साइन. सो मेजर कोई ये लाइफ चॉइस है, ज़रूरी है लेनी टू इम्प्रूव योर सिचुएशन. कहीं आप स्टक हैं, कहीं आप ठीक फील नहीं कर रहे, कंफर्टेबल नहीं है, एंड लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए, बिकॉज ये हैंगमैन पोजीशन में भी इट्स नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन टू बी इन. इवन दो यू फील नहीं, ये इससे एनलाइटनमेंट आएगी, इससे यू विल ग्रो वाइजर, सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके लिए, लेकिन कंफर्टेबल तो नहीं है फॉर श्योर. एंड ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी इट डजंट लुक कि आप कंफर्टेबल हैं. ओके, सो आई फील यहाँ पर सर्टन चॉइसेस नीड टू बी मेड. कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और लाइफ को ज़्यादा ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है, सही ट्रैक पे, एंड ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने की ज़रूरत है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी. एंड देयर कैन बी अ वाटर साइन, डेफिनेटली वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ. दिस पर्सन कैन ऑफर, अगेन यहाँ पर भी सजेशन था, हेल्प थी, एडवाइस थी. वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि कोई तो है जो आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है, कुछ अपने लाइफ में या अपने जो सिचुएशन है, लाइफ सिचुएशन, उसमें सर्टन चेंजेस कोई सजेस्ट कर रहा है. अब आप एग्री करें नहीं करें ये आप पे है, बिकॉज हैंगमैन की एनर्जी के साथ मुझे लग रहा है आपको दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की ज़रूरत है. जिसको आप बिल्कुल वॉकआउट कर गए थे, उठ के चले गए थे कि मुझे नहीं सुनना, अब शायद आप सुनने के मोड पे आ गए हैं कि ओके एटलीस्ट सुना जाए, शायद सही कह रहा है ये पर्सन. ओके, सो यू आर एटलीस्ट ओपन टू लिसनिंग बिकॉज यू आर इन एन अनकम्फर्टेबल पोजिशन. कुछ तो ये सडन चेंज जो हुआ है, इससे आपको अब कोई डिसीजन स्पीड अप करने की ज़रूरत है लाइफ में. ओके, यू वर सिटिंग ऑन सर्टन डिसीजंस, बट अब वो प्रोसेस स्पीड अप हो रहा है बिकॉज यहाँ टावर हैज़ फॉलन, द टावर हैज़ फॉलन. सो अब डिसीजन तो लेना ही है. अब ये जो चेंजेस हैं वो तो आने ही हैं. ओके, थर्सडे वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स. डीप कॉन्टम्पलेशन में है आप अपने मनी को लेके, मनी से रिलेटेड डिसीजंस को लेके. ओके, सो यू आर सिक्योर. आई फील आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हैं, स्टेबल हैं, स्पेशली विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स. यू आर वेरी सिक्योर. बट यहाँ पर मुझे लग रहा है उस पैसे को लेके, उस प्रॉस्पेरिटी को लेके कुछ अगर आपको डिसीजंस लेने हैं तो उसको लेके आप बहुत ही कॉन्टम्पलेटिव मूड में हैं, बहुत डीप थिंकिंग में है, क्या किया जाए, क्या सही रहेगा, सही फैसला लेना चाहते हैं आप. तो काफ़ी केयरफुली सिचुएशन को वे कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, स्क्रूटनाइज कर रहे हैं. 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये पैसे के बारे में है कि सिचुएशन क्या है, असेस करनी है, और फिर वेल थॉट आउट डिसीजन लेना है. 6 ऑफ वॉन्ड्स and we have the 6 of swords. Yes, so situation demands a change. इस week मंडे टू थर्सडे पूरा मुझे वही एनर्जी लग रही है कि कुछ चेंज आना चाह रहा है आपकी लाइफ में, चाहे आप उसको रोकें आने से, लेकिन वो आएगा. ओके, वो होके रहेगी वो चीज़. एंड
इवन इफ यू आर अ लिटिल डिफेंसिव, अ लिटिल क्लोज्ड ऑफ कि किया जाए नहीं किया जाए, लेकिन अब कुछ स्टेप्स लेने का वक्त आ गया है. ओके, सो यहाँ पर भी आप मेहनत में लगे हैं, अपने प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने में लगे हैं, एंड डेफिनेटली यू हैव अचीव्ड अ लॉट विद द 6 of Wands. अचीवमेंट भी है, जितना आप एनर्जी डाल रहे हैं अपने काम में तो रिजल्ट्स भी आते हैं. जो इंटेंशन है आपकी अपने पैसे को ग्रो करते हुए देखने की, तो वो डेफिनेटली यू आर सक्सेसफुल इन दैट. बट यहाँ पर अब टाइम आ गया है टू मूव टूवर्ड्स समथिंग मोर. ओके, ये सब कुछ है आपके पास, एंड येट देर इज दिस नीड टू मूव towards something, towards peace, towards a calmer life, हार्मनी की तरफ. बिकॉज वो चीज़ यहाँ नहीं थी. ये मैंने जो कहा था, आप कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं. सो अपने फाइनेंशियली सिक्योर हैं, लेकिन क्या आप अपने प्रेजेंट सिनारियो में कंफर्टेबल हैं? Those are two different things. Okay, are you using your money, your finances in the right way कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल परफेक्ट, कंफर्टेबल, लग्जोरियस बना रहे हैं? क्या वो चीज़ है? तो आई फील वो फैक्टर मिसिंग है. इवन दो यू आर सक्सेसफुल, बट यू नीड टू मूव, यू नीड टू मेक सर्टन चेंजेस. कुछ तो चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल बने, ज़्यादा हार्मनी आए, पीसफुल कुछ लाइफस्टाइल, सेटल्ड लाइफस्टाइल हो. यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द टावर एनर्जी कुछ सेटल्ड लाइफस्टाइल नहीं है आपका. ओके, सो यू आर समहाउ शोइंग लाइक यू आर हैप्पी, एक्साइटेड हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट अच्छा मनी वाइज चल रहा है, लेकिन कंफर्ट वाइज, लाइफस्टाइल वाइज, रूटीन वाइज, स्केड्यूल वाइज थोड़ा सा यू आर काइंड ऑफ स्टक. ओके, यू नीड हेल्प, यू नीड सपोर्ट. आपको किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत है, या तो सही पर्सन की ज़रूरत है जो सारे अरेंजमेंट्स, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए हमें. जिस तरह से हम रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, घर कैसे मैनेज कर रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्प कैसे मैनेज कर रहे हैं. सो वट एवर, देर आर अ मिलियन थिंग्स जो घर पे हमें केयर करनी पड़ती हैं घर को लेके. सो उस सब चीज़ों में आई फील यू नीड हेल्प, यू नीड अ हेल्पिंग हैंड. एंड वो है, कोई तो है जो हेल्प कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, सही एडवाइस दे रहा है. एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग दैट येस, सब कुछ है, मनी है, लेकिन वो एक स्टेबिलिटी नहीं है, वो एक सॉर्टेड लाइफस्टाइल नहीं है जिसकी तरफ अब मूव करने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ अब स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. सो फ्राइडे यू आर इन योर एलिमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके, so this is 9 of Pentacles, Virgo energy, King of Pentacles, Virgo energy, Earth energy. Definitely you are assessing your wealth कि yes, इतना पैसा है बट फिर भी सेटल्ड क्यों नहीं हूँ. ओके, इतना प्रॉस्पर कर लिया है. वी हैव जस्टिस, लिब्रा एनर्जी. वी हैव द डेविल, दिस इज कैप्रिकॉर्न एनर्जी. And we have the 4 of Pentacles. 4 of Pentacles यहाँ भी था, 4 of Pentacles again. Okay, तो yes, कोई डिसीजन आप पोस्टपोन करते जा रहे हैं, बार बार आप प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं, आगे पे डाल देते हैं, फ्यूचर पे डाल देते हैं. सो समथिंग यू आर होल्डिंग ऑन टू कि नहीं, अभी नहीं, अभी आई एम नॉट रेडी फॉर दिस चेंज, अभी आई एम नॉट रेडी टू मेक दिस हैपन. और जितना आप डिले कर रहे हैं, आई फील ये जो जस्टिस है, जो चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं, जो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, वो भी डिले हो रही हैं. ओके, यू आर होल्डिंग ऑन, जस्टिस इज बीइंग डिलेड, एंड बीच में ये डेविल एनर्जी है. डेविल बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू मूव. आप वो चेंजेस के लिए, वो डिसीजंस लेने के लिए, या कुछ लेट गो करने के लिए रेडी ही नहीं हैं अपनी तरफ से. आई फील यू आर अ लिटिल क्लोज्ड ऑफ.
बिकॉज फोर ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है. दिस इज क्लोज्ड ऑफ एनर्जी. ओके, आप अपने में ही मतलब रहना चाहते हैं, कुछ शेयर नहीं करना चाहते, या फिर कुछ इनसिक्योरिटी है, या तो पैसे को लेके इनसिक्योरिटी है. यू फील पीपल आर आफ्टर योर प्रोस्पेरिटी. आपकी ये रिच लाइफस्टाइल या रिच जो आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, उसको देख के देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी. एंड यू फील ये कुछ इनजस्टिस हो सकती है आपके साथ. कोई कोई आपका पैसा ले सकता है, प्रॉपर्टी ले सकता है. थोड़े से आप इनसिक्योर लग रहे हैं मुझे यहाँ पर. देर इज़ समथिंग यू आर स्केर्ड ऑफ. कोई आपके फियर्स एंड फोबियाज हैं which are playing out. So yes, that is why you are in a very uncomfortable place this week. काफ़ी मुझे लग रहा है वो फीलिंग चले ही जा रही है. किसी चीज़ को लेके आप इनसिक्योर हैं कि कोई ले ना ले. ओके, आपके पोजीशन कोई ना ले ले. प्रमोशन हुई है, सैलरी हाइक हुई है, तो कहीं वो छूट ना जाए, कहीं वो जॉब ना छूट जाए, कहीं वो पोजीशन कोई और ना ले ले. कंपेटिटर्स कहीं उनकी नज़र आपकी पोजीशन पे ना हो, या कुछ बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है तो यू आर नाउ स्केर्ड कि डोमेस्टिक हेल्प भी जो आते जाते हैं लोग घर में, वो भी कोई कुछ छोटी मोटी थेफ्ट ना कर लें या कोशिश ना करें. ये सब तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके या बड़ी बड़ी चीज़ों को लेके इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो रही हैं. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी. यू आर बिकमिंग एक्स्ट्रा कॉशियस, एक्स्ट्रा कॉन्टम्पलेटिव. कुछ बहुत ही आप छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी. दैट इज़ वाई मनी है बट हार्मनी नहीं है. देर इज़ नो पीस, नो हार्मनी. सो इतना अर्न करके भी यू आर काइंड ऑफ स्टक. सो यू नीड टू वर्क ऑन दिस. ये कुछ जो सजेस्ट कर रहा है, जो आपके वेल विशर हैं, उनकी बातें सुनने की ज़रूरत है. थोड़ा सा ये हैंगमैन एनर्जी, दूसरे के पर्सपेक्टिव पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शायद सही चाह रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप इनसिक्योरिटी दिखा रहे हैं, यहाँ क्लोज्ड ऑफ हैं कि नहीं, शायद ये कुछ ये वेल मीनिंग पर्सन नहीं है, ये मुझे बहका रहा है, या मुझे धोखा दे सकता है, या फ्रॉड कुछ हो सकता है मेरे साथ. सम काइंड ऑफ फियर्स एंड फोबियाज आर प्लेइंग आउट. यहाँ पर अगेन सैटरडे, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन क्लोज्ड ऑफ एनर्जी. आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि you are coming from a very closed off space. आपने अपना हार्ट चक्र एकदम मतलब ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पैसे के साथ, यहाँ पर दोनों स्वॉर्ड्स के साथ. ओके, सो लिटरली you have blocked your feelings, your emotions, expressions. आप नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्लैरिटी से डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं किसी को. देर आर ट्रस्ट इश्यूज, डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज. विद द डेविल एनर्जी, टावर एनर्जी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ट्रस्ट इश्यूज हैं. 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे मुझे ट्रस्ट इश्यूज लग रहे हैं, जो कि आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं. जस्टिस, थिंग्स कैन बी इन योर फेवर. ये हार्मनी, ये पीस, ये अच्छी खुशी, एक प्रॉस्परस, हेल्दी, हैप्पी लाइफ आपकी हो सकती है. बट आपका फोकस मुझे लग रहा है गलत चीज़ों पे है, और ये आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं. मुझे नहीं पता रीडिंग देख के भी रियलाइज़ करेंगे कि नहीं करेंगे. लुक एट दिस, 8 ऑफ कप्स से शुरू हुए थे, 8 ऑफ कप्स अगेन. ओके, you're not showing interest in the right course of action. 10 of cups, ये खुशियाँ हो सकती हैं आपकी, but and death card. You are scared of change. आप इतने ज़्यादा डर रहे हैं चेंज से कि अपनी खुशियाँ खुद ब्लॉक की हुई हैं. ये 10 ऑफ कप्स आपका हो सकता है, ये हैप्पीली एवर आफ्टर आपका हो सकता है, बट
बट ये चेंज को लेके आप बिल्कुल क्लोज ऑफ हैं, आप उसको आने ही नहीं दे रहे हैं, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, आप अपने में ही कहीं खोए हुए हैं, अपने थॉट्स में, अपने डिसीजंस में, अपनी इनसिक्योरिटीज़ में। कुछ मेजर आपके डाउट्स हैं लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके कि क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो हमेशा आंसर आता है नो, आई कांट ट्रस्ट, एंड यू एंड अप नॉट ट्रस्टिंग। ओके, आप हमेशा वो नो को ही चुनते हैं कि नहीं, ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ये डिसीजन, ये चेंज लेना ही नहीं है, जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। सो वैसे ही लाइफ चलती रहेगी। बट अगर आप खुशी की तरफ मूव करना चाहते हैं तो फिर ये कुछ चेंजेस, कुछ सजेशंस, दूसरे का परसेप्शन, ये सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ओके, बट आई डोंट सी दिस हैपनिंग। बहुत स्टबन एनर्जी मुझे लग रही है, बिकॉज यू वांट चेंज डीप, आप उसके बारे में सोचते भी हैं डीपली, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत वो स्टबन एनर्जी की वजह से आप स्टक रहते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स स्पेशली, आपको ये एनर्जी बिल्कुल इनसिक्योर रख रही है, थोड़ा सस्पिशियस रख रही है अपने ही लोगों पे, एंड क्लोज्ड ऑफ रख रही है। सो इट्स नॉट अ हेल्दी एनर्जी डेफिनेटली। एंड संडे अगेन देर इज़ सम काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट। अब ये आपकी तरफ से शुरू होता है या किसी और की तरफ से, बट डेफिनेटली देर इज़ सम ड्रामा यहाँ पर। किसी बात को लेके मेजर कोई डिसएग्रीमेंट हो सकती है, आपका व्यू पॉइंट आप अड़े हुए हैं, एंड मे बी आपके अराउंड लोग कुछ और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट नॉट गेटिंग अलोंग। तो यहाँ पर आपको मेजर डाउट्स आ रहे हैं लोगों पे कि क्यों, वाई आर दे फोर्सिंग मी टू सी थिंग्स देयर वे। तो उसको लेके आप और इनसिक्योर हो रहे हैं कि इतना ज़्यादा कन्विंस कर रहा है कोई पर्सन, तो दैट मीन्स कुछ सस्पिशियस है। मे बी वो इतना ज़्यादा कन्विंस कर रहा है क्योंकि वो आपका अच्छा चाहता है। सो आप वो पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न। एस ऑफ कप्स इज हियर, Eight of Wands is here, and we have the Queen of Wands. So Leo, Aries, Sagittarius energy is here, and ये अगेन मुझे वो लग रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, क्योंकि ये खुशी, आपकी खुशी के लिए सब काम करना चाहते हैं, आपकी लाइफ बेटर बनाना चाहते हैं, एंड उसके लिए कुछ तो उनकी तरफ से, दूसरों की तरफ से कम्युनिकेशन आ रही है, सजेशंस आ रहे हैं, कुछ तो हेल्प आ रही है, बट क्या आप लेने को तैयार हैं? ये कोई फायर साइन पर्सन भी हो सकता है जिसकी तरफ से काफ़ी कम्युनिकेशन आ रही है, हेल्प आ रही है, ऑफर हो रही है, एंड दिस पर्सन वांट्स गुड फॉर यू। एक नई लाइफ ये पर्सन आपको सजेस्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है शुरुआत करने में, अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग एंड हैप्पी न्यू बिगिनिंग। ओके, ये जो अनसेटल्ड लाइफस्टाइल है उसको कोई सेटल कर सकता है, आपको असिस्ट कर सकता है, बट अगेन यू आर इन द फाइटिंग मोड कि नहीं, ये इतना ज़्यादा मेरे को कन्विंस कर रहा है पर्सन, तो कुछ तो गलती होगा। सो अगेन आप थोड़े से इनसिक्योर लग रहे हैं। नाउ व्हाई दिस फीलिंग इज़ देयर, ये क्यों ब्लॉकेजेस हैं? क्या सच में ये लोगों को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, या फिर ये कोई आपके बस मेंटल ब्लॉकेजेस हैं जो कि अगर आप थोड़े उन पे काम करें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये लोग आपके अच्छा ही चाह रहे हैं, एंड मुझे तो लग रहा है ये अच्छा ही चाह रहे हैं, बट समहाउ आप एज अ पर्सन आई थिंक थोड़ी स्टबननेस है, थोड़ी क्लोज्ड ऑफ वो एनर्जी है, ये ब्लॉकेजेस हैं जो चले आ रहे हैं, इन पे आप काम नहीं कर रहे हैं। सो आई फील दैट इज़ द प्रॉब्लम, मेजर वो ही है। एंड लेट्स गेट सम गाइडेंस फ्रॉम द ऑरेकल्स। ओके, शिवा ऑरेकल से पहला कार्ड लेते हैं।
इस हफ्ते ये छोटी मोटी बातें हुए जा रही हैं एंड नथिंग बिग इज़ हैपनिंग, कुछ बड़ा भी नहीं है, एंड येट ये छोटी छोटी बातों में ही आप उलझे हुए लग रहे हैं. भांग एडिक्शन, ओके, एंड devil also talks about addiction, okay. So transcend materialism and cultivate devotion to Lord Shiva. So यहाँ पर जो कि मुझे लगा था बहुत ज़्यादा फोकस अपने मटीरियल वेलबींग पे है, ओके. सो मटीरियल वेलबींग इज़ नॉट एवरीथिंग. मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल वेलबींग फोकस में होनी चाहिए, और वो चीज़ मुझे लग रहा है आप रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं. लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, आपके शायद फैमिली मेम्बर्स, एंड दे वांट टू हेल्प यू कि एक बेटर सॉर्टेड लाइफ बनाई जाए जहाँ पर इमोशनली स्पिरिचुअली मेंटली यू आर एट पीस. बट आप इनसिक्योर हो रहे हैं, उनकी हेल्प नहीं ले रहे हैं, बिकॉज आपका फोकस सिर्फ मनी पे है, प्रोस्पेरिटी पे है, ओके, फाइनेंशियल स्टैंडिंग पे है. सो पेंटिकल्स बहुत हाईलाइटेड है यहाँ, एंड आप दोनों कार्ड्स में ही अपने पेंटिकल्स लेके ही बैठे हुए दिख रहे हैं. देयर इज़ मनी ऑन योर माइंड, दोनों पैरों के पास भी पैसे हैं, दिल को ब्लॉक करता हुआ भी पैसा है. एंड शिवा ऑरिकल से कार्ड भी बोल रहा है कि मटीरियलिज्म, दिस डेविल एनर्जी, ये डेविल क्या है, ये मटीरियलिस्टिक एडिक्शन है, ओके, उससे आपको निकलने की ज़रूरत है. सो विच इज़ द नीड ऑफ द आवर, ओके. सो ये बहुत ज़रूरी है वर्गोज़, बट हाउ यू डू इट, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये अब आप पे है, ओके. यू हैव सीन द रीडिंग, सो मे बी यू कैन यूज दैट अवेयरनेस, खुद को अवेकन करने के लिए इस रीडिंग से अवेयरनेस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं. वन एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड, दिस इज द हवाईयन आउल. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, तो मैं इसको हवाईयन आउल ही बुलाऊंगी because it's written Hawaiian owl, okay. Is it Puyo? Your ancestral spirit guides are offering you guidance now. Oh my god, ancestral spirit guides are offering guidance. मैंने कहा था यहाँ हेल्प है, बार बार कोई तो है आपके अपने जो गाइडेंस दे रहे हैं, जो हेल्प दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, असिस्टेंस दे रहे हैं. So pay close attention to signs and omens from them. Signs and omens ही नहीं, यहाँ तो मुझे लग रहा है स्पिरिट गाइड्स ही नहीं, यहाँ पर एक्चुअल आपके फैमिली मेम्बर्स इन फिजिकल फॉर्म, लिटरली दे आर होल्डिंग कॉन्वर्सेशंस. आप रीच आउट कर रहे हैं आपको, बट समहाउ आप उनकी सुन ही नहीं रहे हो. आप कुछ वो कॉम्बैटिव मोड पे आ जाते हो कि नहीं मुझे नहीं सुननी है, एंड यू वॉक आउट. 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, डबल कार्ड है, वो बिल्कुल क्लोज ऑफ होने के, सुनना ही नहीं है मुझे. सो ये दो कार्ड्स हैं, सुनना ही नहीं है. 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सुनना ही नहीं है, क्लोज्ड ऑफ. सो एंड 5 ऑफ वॉन्स एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा. सो यस, वो खींचातानी चल रही है, कोई कन्विंस कर रहा है, कोई कन्विंस नहीं हो रहा है, कोई और ज़्यादा कन्विंस कर रहा है कि शायद आप मान जाओगे, और आप और ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा कन्विंस क्यों कर रहा है, ओके. सो इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, और वो साइकिल ख़त्म हो सकती है, बट फिर भी आप ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे, क्लोज्ड ऑफ, एकदम अपने हार्ट के आगे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स लेके. 1 crazy love note for you. Something bigger is on the way, definitely. ये आपके ancestors, ये आपके spirit guides, ये आपके earth angels, ये आपके family members ये change लाना चाह रहे हैं, और ये आएगा आपके लिए, okay. ये closed off energy, बस ये blockages हटा दीजिए. So be open to receiving the guidance, and यहाँ पर definitely you are destined for a beautiful life. अभी आपको लगता है फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ है, बट क्या वो कंफर्टेबल लाइफ है? क्या आप सेटल्ड फील करते हैं? क्या आप वो हार्मनी फील करते हैं विद इन एंड विदाउट? डू यू फील दैट हार्मनी? इफ़ नो, देन डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है कि येस, सर्टन ब्लॉकेजेस आर देयर. आपको उनको
अनब्लॉक करने की ज़रूरत है, उन पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली रिसीविंग मोड पे रहिए. समथिंग बिगर एंड बेटर इज़ ऑन द वे. ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं, जस्टिस कार्ड रुका हुआ है, 10 of Cups रुका हुआ है, आपके पास आना चाहता है, ये खुशियाँ आना चाहती हैं, लाइफ आपके फेवर में ये काम करना चाहती है, लेकिन आपने रोका हुआ है, आपने वो बैरियर खड़ा किया हुआ है. सो लेट्स गेट यू वन लास्ट लकी कलर, लकी नंबर फॉर द वीक. वन कार्ड. Emerald. Okay, I think Cancer also got the same card. So Emerald, calm your mind, body and soul. ये कोई heated, ये जो भी conversations हों, वहाँ पर थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, सामने वाले को समझने की ज़रूरत है, वो आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं. ये तो कंफर्म हो गया है. ओके, ये डेफिनेटली कंफर्म हो गया है कि ये एंजल्स किसी के भी थ्रू आपको गाइडेंस भेज रहे हैं. डेफिनेटली गाइडेंस है. सो काम योर माइंड, बॉडी एंड सोल. नंबर 3030 सिग्निफिकेंट हो सकता है इस वीक. एंड समथिंग बिगर इज ऑन द वे. जस्ट लेट इट कम इन. ओके, उसको आने तो दीजिए. बी ओपन. दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू वर्गोज. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. And if yes, then do subscribe, come back for the next reading and leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम. That's it.